शीतला खेत मॉडल अपने आप में भले ही स्वीकार्य है कि वो बहुत बढ़िया मॉडल है। वो ऐसा मॉडल है जहां चीड़ का जंगल उसको विकसित करके हम चीड़ के जंगल में अनेक प्रजातियों को पैदा कर सकते हैं। जो ये कहा जाता है कि चीड़ के जंगल में कुछ नहीं हो सकता है, उसके विपरीत रिजल्ट दिखाने के लिए शीतला खेत का मॉडल है, जहाँ नीचे काफल भी हो सकता है, घास भी हो सकता है, बांझ भी हो सकता है, इसके साथ आ सकता है। ये शीतला खेत का मॉडल है। लेकिन उस मॉडल से भी बड़ा आदर्श मॉडल है हमारा मायावती का मॉडल। नमस्कार, मैं चंद्रशेखर जोशी, देवभूमि टुडे में आपका स्वागत है। 20 फरवरी आज उत्तराखंड वन बीट अधिकारी वन आरक्षी संघ का स्ट्राइक का 8वां दिन है। 13 फरवरी से 4 मांगों को लेकर उत्तराखंड के सभी वन प्रभागों में वन आरक्षी संघ और वन बीट अधिकारी संघ आंदोलन कर रहा है। आज पीसफुल प्रोटेस्ट है, शांतिपूर्ण प्रदर्शन, और इस प्रदर्शन में कोई नारेबाजी नहीं। इससे पूर्व के 7 दिनों में अलग अलग तरीके से प्रदर्शन किया गया था, लेकिन अब तक परिस्थितियां नहीं बदली है। जो मांग है उन मांगों पर जमीनी रूप से क्रियान्वयन का कोई ठोस आश्वासन शासन की ओर से, सरकार की ओर से नहीं मिला है। अलबत्ता वन विभाग मुख्यालय की ओर से शासन को 4 में से 2 मांगों को लेकर पत्राचार किया गया है। ये पत्राचार जो हुआ है, जो प्रगति, जो बातचीत चल रही है, उसको लेकर चंपावत वन प्रभाग के वन बीट अधिकारी, वन आरक्षी संघ के पदाधिकारी अभी बताएंगे। तो 4 मांगे हैं, उसमें सबसे महत्वपूर्ण मांग पदोन्नति को लेकर है कि 10 साल की नियमित सेवा के बाद पदोन्नति। वर्ष में 12 महीने होते हैं। कार्य की प्रवृत्ति को देखते हुए 13 महीने का, यानी कि 1 महीने का 1 साल में, मतलब 1 महीने का हर साल अतिरिक्त वेतन दिया जाए, और जो पद है उसके अनुरूप रैंक के मुताबिक वर्दी में स्टार की व्यवस्था हो। और सबसे एक और जो चौथी मांग है, वो वर्ष 2016 का जो सेवा नियमावली बनाई गई थी, उस नियमावली में 2018 में संशोधन किया गया, उस संशोधन को निरस्त किया जाए। इन 4 मांगों पर क्या हड़ताल का असर हुआ है, और कितना दबाव वन विभाग शासन पर पड़ा है, और आगे की क्या रणनीति होगी, दोनों पक्षों के बीच जो गतिरोध है उसके थमने की क्या स्थिति है, क्या इस पर कोई सुलह की बात होगी, क्योंकि ये फायर सीजन में चल रहा है। बेशक आज मौसम में बादल है, लेकिन पिछले दिनों तपिश थी, टेम्परेचर ज्यादा था, और जंगल में आग का खतरा, केवल आग का ही नहीं, वन्य जीव जंतुओं की तस्करी, वन संपदा की चोरी, इन तमाम खतरों पर एक सजग प्रहरी के रूप में वन आरक्षी और वन बीट अधिकारी जो उस संबंधित बीट पर काम करते हैं, कठिन परिस्थितियों में काम करते हैं, उनकी जो भूमिका है वो संजीदा होती है, बेहद गंभीर होती है। इन सब बातों पर वन बीट अधिकारी वन आरक्षी संघ के जिला महामंत्री हरीश जोशी जी हमारे साथ हैं। अब तक जो गतिरोध है वो गतिरोध क्यों नहीं दूर हो पा रहा है? तो आप लोग आज 8वां दिन हो गया, 13 फरवरी से स्ट्राइक पे बैठे हैं। तो अभी क्या बात आप लोगों के जो प्रदेश स्तरीय संगठन है उनकी वन विभाग के मुख्यालय से क्या बात चल रही है? क्या बातचीत किसी मुकाम तक पहुंचने की स्थिति बन रही है? धन्यवाद सर। जैसा कि 13 फरवरी से समस्त प्रदेश स्तर पर वन बीट अधिकारी वन आरक्षी संघ के हम लोग अपनी पुरानी लंबित मांगों को लेकर यहाँ को कार्य बहिष्कार धरने के लिए मजबूर हुए हैं। जो बातचीत वाला मैटर है, हमारी जो मांगों का हमने मांग पत्र उच्च स्तर को प्रेषित किया था, उस पर कोई सकारात्मक रूप अभी तक शासन प्रशासन और आला अधिकारियों द्वारा संघ को प्राप्त नहीं हुआ है। इस संबंध में 15 तारीख को एक वार्ता कार्मिक विभाग उत्तराखंड वन महकमे के द्वारा हमारे पदाधिकारियों से हुई थी, जो कि आश्वासन उनके द्वारा मौखिक रूप का दिया गया, जो विफल रही, जो पदाधिकारी हमारे मिलने गए थे। उसके बाद माननीय हमारे हौफ साहब
वन महकमे के मुखिया, तो उनके द्वारा शासन स्तर को 2 बिंदुओं पर पत्राचार किया गया है। जो हमारा एक है जो 124 पदों पर सीधी भर्ती के लिए वन दरोगाओं का अध्याचन है उसको रोकने हेतु, और एक जो नियमावली में है उसका, और एक स्टार की मांग के लिए। तो इन बातों को उच्च स्तर को तो भेजा गया, परंतु प्रदेश स्तर की कार्यकारिणी को इस पर कहीं भी यह आश्वस्त नहीं किया गया कि आपकी मांगों के लिए हमने शासन स्तर को इतने समय के भीतर या आपकी मांगों को इतने समय में हम पूर्ण करने के लिए लेटर भेज रहे हैं, जो कि संदेह के दायरे में आ रही है। इसलिए प्रदेश कार्यकारिणी के निर्देश के अनुसार आज 8वें दिन भी समस्त प्रभागों में हम लोग धरने पर बैठने को मजबूर हैं। जो बातचीत, जो प्रस्ताव हॉप साहब की ओर से, विभागीय मुखिया की ओर से शासन को भेजा गया है, वो प्रस्ताव में क्या था, मतलब किस तरह की निगोशिएट या 4 मांगों में से किन किन मांगों पर विचार करने की बात कही गई है? उस पर जैसे 1 स्टार का मांग हमारा था, 1 स्टार के लिए उनके द्वारा ऑफर को भेजा गया है कि इनको दिया जाए, और साथ ही जो सीधी भर्ती के लिए वन दरोगा की मैं कह रहा था कि अध्याचन जो आयोग को भेजा गया था उस पर रोकने हेतु हॉप साहब द्वारा शासन स्तर को पत्राचार किया गया है। वही है, संघ को उसमें कहीं भी आश्वस्त नहीं किया गया कि आपकी बातों को हम ऊपर उच्च स्तर को भेज चुके हैं और एक निश्चित समय के उपरांत आपकी मांगों पर सकारात्मक रुख आएगा। तो यहाँ पर कोई विरोधाभास होने से यह धरना स्थल पर बैठने के लिए अभी भी हम बाध्य हैं। तो अभी गतिरोध है वो दूर नहीं हुआ है, जो मांगे हैं उस पर शासन की ओर से विभाग के मुखियाओं को अभी कोई जानकारी नहीं दी गई है कि क्या क्या स्टेप्स ये 4 मांगों में से किन किन मांगों को माना जाएगा। तो क्या ये हड़ताल जारी रहेगी या आगे क्या कदम उठाएंगे, क्योंकि लगातार दिन बढ़ते जा रहे हैं और फिर जंगल के लिए भी खतरा बढ़ते जा रहा है? निश्चित तौर पर वन और वन संपदा पर खतरा है। जो प्रदेश कार्यकारिणी द्वारा हमको समय समय पर सोशल मीडिया के माध्यमों से पत्राचार किया जा रहा है कि अभी आप लोग कार्य बहिष्कार और धरने पर संघ के साथ बैठे रहिए, तो उसी के अनुरोध पर अभी हम लोग यहाँ पर को बैठे हुए हैं। तो मुख्य रूप से कौन कौन से काम, जैसे आप लोगों का जंगल की हिफाजत का सबसे महत्वपूर्ण काम आप लोगों के जरिए होता है, तो प्रभाव क्या क्या चीजें पड़ रही है? प्रभाव देखिए सर, वन संपदा है, सबको मालूम है वन संपदा एक ऐसा खजाना है जो किसी के नियंत्रण में नहीं खुला है। तो सीधी सी बात है, वन संपदा हमारे जो भी पेड़ पौधे हैं या वन्य जंतु हैं तो इन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है, और जो भी हमारे वनों से चोरी या तस्करी का भय रहता है, तो स्वाभाविक सी बात है क्योंकि फील्ड स्तर पर जमीनी रूप से वनारक्षी और वन बीट अधिकारी जुड़े हुए हैं, तो उनके इस तरह से कार्य बहिष्कार से प्रतिकूल प्रभाव वनों पर पड़ेगा, जिसके लिए हम पूर्व में भी कह चुके हैं। इसके लिए वन बीट अधिकारी या वनारक्षी जिम्मेदार नहीं रहेंगे, क्योंकि उनकी जो ये लंबित मांगे हैं ये उनकी मूलभूत मांगों में से है। वो कोई इतनी बड़ी मांगे हैं कि नहीं कि शासन स्तर पर पूर्ण नहीं की जा सकती। एक तरफ प्रभागीय वनाधिकारी कार्यालय परिसर में वनों को बचाने को लेकर एक मंथन चल रहा है, लेकिन दूसरी ओर जिन पर सबसे ज्यादा जिम्मेदारी जंगल की हिफाजत की है और उनकी ये मूल जिम्मेदारी का एक हिस्सा है, वो लोग हड़ताल पर बैठने को मजबूर हैं। पूरे प्रदेश में तकरीबन 3000 वन आरक्षी वन बीट अधिकारी हैं और चंपावत में भी 100 के आसपास की संख्या है। जंगलों की जो सरहद है वो खुली होती है। ये जिला नेपाल सीमा से लगा हुआ है, सीमांत क्षेत्र का भी जंगल है, तो ये खतरा केवल भीतरी नहीं है बल्कि बाहरी है। वन्य जीवों की तस्करी नेपाल की ओर से होने का भी अंदेशा, यद्यपि वहां एसएस भी है, लेकिन कोऑर्डिनेशन के लिए वन विभाग के वन बीट अधिकारियों का की वहां मौजूदगी जरूरी होती है। जंगल की हिफाजत हो, वन्य जीव जंतुओं की हिफाजत हो, आग से जंगल को बचाने की बात हो, इन सभी कामों को निभाने में, इन भूमिकाओं में वन बीट अधिकारियों का ही योगदान सबसे ज्यादा होता है। परिस्थितियां ये है कि फायर सीजन जो 15 फरवरी से शुरू हुआ है, उससे 2 दिन पहले 13 फरवरी को अपनी उन मांगों को जिनको लेकर लंबे समय से आवाज उठाते रहे हैं, एक बार फिर वो मजबूर होकर अलग अलग जो तमाम प्रभाग हैं, वन डिवीजन से हैं, फॉरेस्ट डिवीजन से हैं, उन परिसरों में बैठने को मजबूर हैं। शासन और सरकार साथ में वन विभाग के उच्च अधिकारियों को
ये कोशिश करनी चाहिए कि ये हड़ताल जितना जल्दी हो इसका समाधान निकाला जाना चाहिए। चंपावत के प्रभागीय वनाधिकारी नवीन चंद्र पंत का ये भी कहना है कि हड़ताल का जाहिर है कि असर पड़ रहा है, हड़ताल से वनों की सुरक्षा पर खतरा हो सकता है। इसके मद्देनजर डीएफओ पंत की ओर से रेंजर्स को, जो संबंधित रेंज के रेंजर्स को एक वैकल्पिक व्यवस्था की जिम्मेदारी दी गई है, लेकिन ह्यूमन रिसोर्सेज यानी कि मानवीय संसाधनों के बगैर, वन बीट अधिकारी और वन आरक्षियों के बगैर जंगल की हिफाजत कितनी महफूज होगी ये स्वयं जाना जा सकता है। सरकार और शासन इस मसले को जो मांगे हैं उन मांगों पर गंभीरता से गौर करे और जल्दी से जल्द समाधान ढूंढ के, ताकि वन बीट अधिकारी अपने अपने कार्य क्षेत्र में पूर्व की तरह काम कर रहे हैं और जंगलों की सुरक्षा में अपना अहम योगदान दें। बहुत धन्यवाद।